नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। आज मैं आप लोगों को स्पेशल कैश पैकेज इन लीव ऑफ एलटीसी के बारे में बताऊंगा। हमारे बहुत सारे साथी कर्मचारी लीव इनकैशमेंट तो लेते हैं, लेकिन इस समय क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज दिया है कैश के एलटीसी के लिए। पहले एलटीसी आपको जो मिलता था तो आपको कहीं बाहर जाना रहता था, उसके लिए एलटीसी मिलती थी। हवाई जहाज़ का टिकट मिलता था, जो यदि हवाई जहाज़ के लिए इंटाइटल है तो। लेकिन इस बार एक अलग उन्होंने रूप में लाए हैं, गवर्नमेंट लाई है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग कहीं नहीं जा सकते, कोई कर्मचारी कहीं नहीं घूमने जा सकते हैं, परंतु मार्केट को देखते हुए लोग उसको इन्वेस्ट करें, खर्च करें, उसके लिए स्पेशल कैश पैकेज इन लीव ऑफ एलटीसी को लाया गया। इस पैकेज में आप समझिए, आप लीव इनकैशमेंट लेते थे 10 दिन की छुट्टी बेचकर, इसमें भी लीव इनकैशमेंट शामिल है। 10 दिन की छुट्टी बेचिए, जो ब्लॉक पीरियड है उस ब्लॉक पीरियड का नियम इसमें फॉलो होगा। उसके तहत आप 10 दिन के लीव इनकैशमेंट के तहत छुट्टी बेचिए। और आप जो एलटीसी के लिए हवाई जहाज़ का टिकट लेते थे, वो हवाई जहाज़ का टिकट आपको नहीं लेना है। उसके वाइस में आपके इंटाइटलमेंट के अनुसार इस एलटीसी पैकेज में आपको टिकट नहीं खरीदना है। जो कर्मचारी और अधिकारी, यदि कोई बिजनेस क्लास के लिए इंटाइटल्ड है तो एज पर पास रूल जितने भी सदस्य होंगे उनके लिए 36,000 रुपये पर सदस्य उनको भुगतान होगा। और जो कर्मचारी इकोनॉमिक क्लास के लिए एलिजिबल होंगे, इंटाइटल्ड होंगे, उनको 20,000 रुपये के हिसाब से पर सदस्य उनको भुगतान होगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि सबसे पहले आपको जो आपका कैलेंडर ईयर का पास है, 3 मिलते हों, 6 मिलते हों या 1 मिलते हों, जो भी आपको साल में पास मिलते हैं वो सारे पास आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। उसके लिए जो आप पास जो जारी करते हैं, जो ऑफिस, वहाँ से एक लिखवाना पड़ता है आरबी नंबर। उसमें जो है आपके 130/2018 है एक आरबी नंबर। उस आरबी में पूरे परफॉर्मा दिए हुए हैं कि किस परफॉर्मा के तहत इसमें क्या क्या लिखवाना है। फॉर्मेट बना हुआ है, संबंधित ऑफिस से आपको लिखवाना है कि इन्होंने पास सरेंडर कर दिया है और अब इनके पास जो भी पास ड्यू हैं अब इस कैलेंडर ईयर में पास नहीं लेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो आपका पैसा है उस पैसे को एडवांस, जो पैसा आप एडवांस में भी ले सकते हैं। एडवांस में लेने का रूल क्या है, आप समझिए बात को। जो एलटीसी है, स्पेशल कैश पैकेज इन लीव ऑफ एलटीसी, उसके लिए आपका लीव इनकैशमेंट जो आपने 10 दिन की छुट्टी बेच रहे हैं उसका पैसा 100% लिया जा सकता है एडवांस में। और जो आपका किराया है उसका 50% एडवांस में लिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो आपका 31 मार्च 2021 तक आपको खर्च करना है पैसा, लेकिन इसमें एक और शर्त है। शर्त ये है कि 12% से कम जीएसटी का कोई भी सामान आप नहीं खरीदेंगे। 1 सामान खरीदिए, 2 सामान खरीदिए, 3 सामान खरीदिए, 12% जीएसटी से कम नहीं होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, इस सारे लेन देन डिजिटल में होंगे। मतलब कहने का आपको पेटीएम वैलेट से करना होगा, ऑनलाइन करना होगा, ये डिजिटल मोड पे ही होंगे और आपके ही नाम से भुगतान किया जाएगा, दूसरे के द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। तीसरी बात है कि आपको 31 मार्च 2021 के पहले ये पूरे बिल आपको सबमिट करने होंगे, ये पैसा आपको खर्चा करना होगा। अब एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। एक कर्मचारी हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, कुल हो गए 4 लोग। 4 लोगों के लिए बोला गया है कि यदि मान लीजिए इकोनॉमी एयर क्लास हवाई जहाज़ के वो एलिजिबल है तो उसके लिए पर कर्मचारी सदस्य 20,000 रुपये मिलेंगे। तो 20 गुणे 4 80,000 रुपये उसको आपका एलटीसी का पैसा मिल जाएगा और जो 10 दिन का लीव इनकैशमेंट है वो अलग मिलेगा।
लेकिन जो 80,000 रुपये है आपका पैसा, उसका 3 गुना 2,40,000 रुपये आपको खर्च करना है, और वो भी 12% GST के सहित। मतलब इसमें 12% GST होना ही चाहिए। जो भी आप सामान खरीदेंगे 12% GST होनी ही चाहिए। इसमें GST के जो स्लैब हैं, मतलब 12% से कम के GST का आप सामान नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको, देखिए एक कर्मचारी है, ये तो उसको 80,000 मिल रहा है, 2,40,000 खर्च करना है, तो उसको कोई ऐसी जगह खर्च करे जो उसके काम आए। मान लीजिए आपकी प्लानिंग कार लेने की है, मान लीजिए आपकी प्लानिंग मोटरसाइकिल लेने की है, या मान लीजिए कोई ऐसा सामान लेने का जिसकी GST 12% है। आप क्या करिए, 80,000 रुपये प्लस आपका जो लीव इनकैशमेंट हो गया 20,000, 25,000, 10,000 रुपये, 10 दिन के हिसाब से 1,00,000 रुपये हो गया आपका। ठीक है, 80 का 3 गुना 2,40,000 और प्लस ये पैसा आपका 20,000, कुल मिला के 2,40,000 या 2,60,000 आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आपका कार खरीदना है, आपकी प्लानिंग है पहले से ही, तो आप ये पैसा वहाँ पे कार में खरीदने में ले कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुलेट लेनी है, मोटरसाइकिल जो लगभग आपकी 2,00,000 1,80,000 के आसपास जो भी पड़ रही हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बिल हो, 2 बिल हो सकते हैं, 3 बिल हो सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ पैसा खर्च करना है। लेकिन 31 मार्च 2021 के पहले पूरा सब कुछ आपको सेटल करना है। और पास आपका पिछले जो कैलेंडर ईयर जो चल रहा है 2020, इसका पास आपको पूरे सरेंडर करने पड़ेंगे। ये अगला है आपका जो है स्लैब 21 में, 21 का आप लेना चाहते हैं तो 21 का पूरा पास सरेंडर करिए। लेकिन एक कैश पैकेज आपको मार्च तक ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कैश पैकेज नहीं मिलेगा। आपको हवाई जहाज से जाना है तो उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, आपको घूमने जाना पड़ेगा। स्पेशल कैश पैकेज में यही एक फ़ायदा है आपको कि कोरोना की वजह से आपको कहीं घूमने नहीं जाना है। आपको जो आपकी एंटाइटलमेंट है एयर टिकट की, उसके अनुसार आपको टिकट का पैसा मिल जाएगा और आप उसका 3 गुना पैसा खर्च करिए। टिकट का सिर्फ 3 गुना, लीव इनकैशमेंट का 3 गुना नहीं खर्च करना है। लेकिन यदि 3 गुना आपने खर्च नहीं किया है तो पैसा आपसे रिकवर हो जाएगा। यदि आपने 50% एडवांस लिया है तो 50% जो आपका बैलेंस है, या जो दोनों में भी है समझिए, उसी अनुपात में आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा ले लिया है, आपने पैसा खर्च नहीं किया है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको रिकवर करना, आपको लौटाना पड़ेगा पैसा। उदाहरण दिया है सर्कुलर में, उसके आधार पर यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की बेसिक 1,35,800 रहती है और DA जो भी एप्लीकेबल है, मान लीजिए 17% है, तो उस पे लीव इनकैशमेंट कितना बनेगा? ये लीव इनकैशमेंट का सूत्र है, इसके आधार पे 52,962 रुपए बनता है। ठीक है, और वो कर्मचारी जो है इकोनॉमी एयर टिकट के लिए इंटाइटल्ड है। इकोनॉमी एयर टिकट के लिए उसको मिलेंगे पर पर्सन 20,000 रुपए। उसके कुल 4 पर्सन हैं, घर पे 4 सदस्य हैं एज पर पास रूल, तो उसको फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000 रुपए। टोटल उसको वैल्यू मिलेगी 1,32,962 रुपए, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन फिर मैंने बोला कि ये जो आपका नोशनल वैल्यू है, नोशनल फेयर वैल्यू है 80,000 रुपए, इसका 3 गुना आपको खर्च करनी है राशि। और ये राशि जो खर्च करेंगे वो किस, देखिए यहाँ पे रेशियो निकाला गया। इसका रेशियो का अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रेशियो का क्या मतलब है। शेयर ऑफ लीव इनकैशमेंट इन टोटल और शेयर ऑफ फेयर इन टोटल, ये जो हम निकाल रहे हैं पैसा 3 टाइम्स और प्लस लीव इनकैशमेंट 2,92,962 रुपए हुआ। तो ये हुआ 18% और ये है 27%। मतलब ये जो रेशियो है ये उसके लीव इनकैशमेंट के उसमें कितने परसेंट शेयर परसेंट है और फेयर वैल्यू का कितने परसेंट है। अब इसका फर्क क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। लेकिन ये पैसा आपको 1,32,962 तभी मिलेगा जब आप 2,92,962 रुपए खर्च करेंगे। यदि आप इससे कम खर्च करते हैं तो क्या होता है, जिसके लिए ये सर्कुलर बनाया गया, आपका रेशियो बनाया गया है। कर्मचारी को न्यूनतम
2,92,062 खर्च करना है, लेकिन वो 12% जीएसटी से कम नहीं होना चाहिए। 12 या उससे अधिक होगा तभी वो लागू है, और जीएसटी जो भी होगी वो रजिस्टर्ड वेंडर से होगी, आपके नाम से बिल होगा, प्रॉपर बिल होगा, ठीक है, सब कुछ रहेगा, कोई भी मतलब छिपी शर्तें नहीं रहेंगी इसके लिए, तभी आपको 1,32,962 रुपए मिलेगा। लेकिन यदि कर्मचारी खर्च करता है 2,40,000 रुपए, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको 1,32,962 रुपए नहीं मिलेगा। उसके रेशियो हैं, ये उसका रेशियो है 18% जीएसटी के जो है वो, सॉरी जीएसटी नहीं, लीव इनकैशमेंट का 18% यहां निकला है, उस रेशियो में आपको यहां पैसा मिलेगा लीव इनकैशमेंट का। और जो यहां पे आपका सर्कुलर वो निकला है रेशियो, शेयर वैल्यू 27%, फेयर वैल्यू का 27% आपको मिलेगा इधर। टोटल अमाउंट मिलेगा 1,08,000। यदि यही कर्मचारी मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका बेसिक 56,000 ही है, मान लीजिए 56,000 है, उस कंडीशन में सब कुछ सेम रहेगा या उसका लीव इनकैशमेंट कम हो जाएगा। उसको पैसा मिलेगा 1,08,440, लेकिन शर्त यही है कि उसको इतना पैसा 2,61,840 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और इसका रेशियो जो है शेयर ऑफ लीव इनकैशमेंट 8% और शेयर ऑफ फेयर, क्योंकि इसका लीव इनकैशमेंट कम है तो इसका रेशियो उसी अनुपात में कम हो जाएगा। अब वो 2,40,000 रुपए मान लीजिए वही कर्मचारी है, मतलब जिसका 56,000 खर्च उतना ही कर रहा, 2,40,000, तो उसको पैसा मिलेगा 1,01,840 नहीं मिलेगा, उसको 93,600 रुपए मिलेगा। वो ये फार्मूला लगा हुआ है, उसका 8% जो है लीव इनकैशमेंट के हिसाब से शेयर लगेगा और 31% फेयर वैल्यू के हिसाब से मिलेगा उसको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप यहाँ लीव इनकैशमेंट नहीं लेते हैं, ये हमने लीव इनकैशमेंट खत्म कर दिया, मात्र उसको 79,200 मिलेगा, क्योंकि वो 8% उसका जो रेशियो है लीव इनकैशमेंट का वो नहीं मिलेगा। तो कहें मेरे हिसाब से मैंने इतने उदाहरण देके आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। स्पेशल कैश पैकेज इन लीव ऑफ एलटीसी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं तो यही आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि मेरा वीडियो देखें और कमेंट्स करें। जहां भी मेरी कमी होगी मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूंगा, और आप लोग कुछ और सुझाव देंगे तो उस सुझाव को भी मैं अमल में लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।